नमस्कार। पुनः आज डायबिटीज़ फ्री लाइफ, डायबिटीज़ फ्री इंडिया को लेके जो मैंने मुहिम चलाया है उसमें आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। जो लोग मेरे बेटा इस लाइट को बंद कर, हेलो उसको जला। जो लोग मेरे इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं वो लोग आए। और डायबिटीज़ एक बीमारी है। अगर बीमारी है तो क्या करना चाहिए, या ये बीमारी नहीं है, अगर बीमारी नहीं है तो क्या करना चाहिए, क्या डायबिटीज़ जो है ये लाइलाज बीमारी है या डायबिटीज़ मैनेजमेंट है या डायबिटीज़ रिवर्स किया जा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको मैं देने आया हूँ। और पिछले कई सालों से हम लोग इसके ऊपर कार्य करते आ रहे हैं। ये हमारा 10वां साल है जब हम लोगों ने हजारों लोगों को डायबिटीज़ के ऊपर कई तरह के एजुकेशन इवेंट देके, एजुकेशनल अवेयरनेस कैंप के द्वारा, बूट कैंप के द्वारा, हम लोगों का जो बूट कैंप होता है, बूट कैंप के द्वारा हम लोगों ने हजारों लोगों को शुगर फ्री लेने से रोका है, मेडिसिन लेने से रोका है, और ये अवेयरनेस कई राज्यों में पहुंचा दिया है। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ देश के कई सारे वेलनेस कोच हैं, डायबिटीज़ एजुकेटर हैं, क्योंकि हम लोग सिंगापुर के ह्यूस्टन वेंचर के साथ कोलैबोरेशन करके एजुकेटिंग पीपल, अवेयरिंग पीपल का प्रोग्राम भी चला रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं डायबिटीज़ एक लाइलाज बीमारी है। ऐसा पिछले 40-45 साल से एलोपैथिक डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया है। मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न के ऊपर, न्यूज़पेपर में या डायरेक्ट डॉक्टरों के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि डायबिटीज़ नाम की बीमारी जो है वो कभी ठीक नहीं होती, ये लाइलाज बीमारी है और आपको लाइफ टाइम डिजीज़ खानी होगी। थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थैंक्स टू पीपल लाइक वी, जिन लोगों ने इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। मुझे भी 2008 से लेके 11 तक डॉक्टरों ने कहा था आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको हाइपरटेंशन का गोली खाना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा, आप किस तरह के, मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि मैं उस किस स्थिति से वो 3 साल मेरा गुजरा। और मैंने देखा कि मैं जब दवाई खानी शुरू की तो डॉक्टरों का एक ही शब्द होता था, आई रिस्पेक्ट। मेरे घर में देखिए मेरा बेटा भी MBBS कर रहा है, मेरी भांजी, मेरे जीजा, मेरे घर में वी आर हम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ हर तरह के डॉक्टर्स हैं, आरोग्याचार्य भी हैं और MBBS भी हैं, MD भी हैं, सभी लोग हैं। और हमने पूछा, डॉक्टर साहब आप हमारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बीमारी कंट्रोल होना चाहिए, ना कि आप हमारा डोजेज बढ़ाएं। बोला डॉक्टर मैं हूँ, आप ना जैसा बोलता हूँ वैसा कीजिए। मैंने कहा कैसे कर लूँ, कैसे मान लूँ, आपके पास आया हूँ इलाज करवाने के लिए। और इलाज करने का मतलब है दवाई। बीमारी जो है वो सुधार की तरफ जाना चाहिए। बीमारी जो है वो इलाज अगर आप कर रहे हैं तो दवाई कम होनी चाहिए, डोजेस कम होनी चाहिए। बट आप तो डोजेस बढ़ा रहे हैं। आपने डायबिटीज़ की भी दवा चला रखी है, आपने BP की भी दवा चला रखी है, आपने कोलेस्ट्रॉल की भी दवा चला रखी है, आपने हाइपरटेंशन, सोने की भी दवा दे रखी है। तो इतने सारी दवाइयाँ जब आपने चला रखा है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सुधार। और सुधार होने के बाद बजाय अगर मैं आपके पास 6 महीने पे, साल भर पे आता हूँ चेकअप कराने के लिए, तो आप डोज बढ़ा देते हैं, आप कंपोजिशन चेंज कर देते हैं,
और कुछ पूछता हूँ तो आप बोलते हैं मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। दिल्ली के एक नामी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया का ये हाल था। और जब भी जाता था 10,000, 15,000, 20,000 का टेस्ट जरूर करवा लेते थे। उस ज़माने में 2,000 रुपया कंसल्टेशन फीस और साथ में 15,000, 16,000 रुपये का टेस्ट करवाने के बावजूद भी जवाब क्या मिलता था, मैं हूँ ना, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है और आपको ये लाइफ टाइम दवा खानी होगी। वेल मिस्टर ठाकुर, इफ़ यू वांट टू लिव द लाइफ यू हैव टू लिव ऑन द पिल्स। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। इफ़ यू वांट टू लिव द लाइफ, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो यू हैव टू लिव ऑन द पिल्स। आपको गोलियों पे जिंदा रहना पड़ेगा। वाई शुड आई लिव ऑन द पिल्स? मेरे मन में एक विचार हमेशा से आता था, वाई शुड आई लिव ऑन द पिल्स? मैं हमेशा गोलियां खा के क्यों जिंदा रहूं? वाई शुड? इफ इट इज अ डिजीज, अगर ये डिजीज है तो कोई कारण होगा, और अगर कारण है तो उस कारण का निवारण करो। और अगर आपके पास निवारण नहीं है तो बोलो कि मैं नहीं कर सकता। एक बार डॉक्टर अग्रवाल थे, मैं उनको कहा कि डॉक्टर साहब, टुडे आई हैव जस्ट कम टू यू, आपका मैंने पर्सनल टाइम लिया है, एंड माई इंटेंशन इज नॉट टू गिव एनी मेडिकल सजेशन। मैं आपसे कुछ नहीं जानना चाहता, मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए कि मेरा शुगर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप मेरा कंपोजिशन बदल दें या मेरी आप, जस्ट आई वांट टू नो व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड माई डिजीज। मेरे साथ जो ये हो रहा है, जिसमें आप कई तरह की दवाइयां चला रखे हैं, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण बता दीजिए। मैं आपसे सिर्फ आपके दिए गए समय का 10वां हिस्सा दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बार बार 6-6 महीने पे आप बुलाते हो, शुगर टेस्ट करने का एक मशीन पकड़ा के आप डर पैदा किए हो। बट आई एम नॉट, माई माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर थ्योरी। मेरा दिमाग जो है वो आपकी थ्योरी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। सो लेट मी नो। उन्होंने थोड़ा देर मेरे तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर उन्होंने कहा, वेल मिस्टर ठाकुर, दिस इज ऑल ड्यू टू द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। देखिए कितना बढ़िया एकदम था, दिस इज ऑल ड्यू टू लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब आपको ये बात पता था कि ये जो बीमारी मेरे साथ है या किसी भी व्यक्ति के साथ है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के साथ है, हो रहा है, वाई नॉट आप लोगों को सलाह देते हैं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाइए, आप अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट कीजिए। लाइफ स्टाइल मीन्स आहार, व्यवहार, खान पान, रहन सहन, इन सब चीज़ों को ठीक करने के बजाय आप जो ये दवाइयाँ 500 mg से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे डोज बढ़ाते हुए 1000, 2000 ये सब करते चले जाते हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। वो मुस्कुराने लगा, बोला देखिए आपने हमारे जो धंधा है, बिजनेस है, इसके खिलाफ सवाल मत पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, आप अपने खान पान, रहन सहन, स्लीप, ये सब को ऑर्डर में ले आइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा फिर आप बोलते क्यों नहीं? बोला नहीं बोल सकता, इट इज अगेंस्ट आवर लॉ। देर आर सो मेनी डिजीजेज, मोर देन 70 डिजीजेज, जिसको इन लोगों ने ला इलाज बीमारी घोषित कर रखा है। ला इलाज बीमारी मतलब लाइफ टाइम डिजीज। यू कैन नॉट, डॉक्टर कैन नॉट से यू कि ये बीमारी ठीक कर सकता हूं या ठीक हो सकता है। अब मुझे जितना समझना था वो मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा इट इज़ बेटर टू गो फॉर द लाइफ स्टाइल करेक्शन रादर टू गो फॉर द पिल्स। लाइफ स्टाइल करेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि गोलियां खाने की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये बात जब मुझे समझ में आ गया, आई स्टार्टेड करेक्टिंग माई लाइफ स्टाइल, कि मैं लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक करूं। मैं अपने लाइफ स्टाइल को अगर मेरा ठीक होके, अगर मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, तो क्यों ना लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दूं।
फिर मैंने इन्फॉर्मेशन जारी लेना शुरू किया, वाई दिस पीपल, कि आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा, ये सब कहते हैं। देखिए, मैंने डे 1, 2, 3 में आपको 3 वीडियो ऑलरेडी लाइव दे चुका हूँ। डायरेक्ट टू नेचर, द फिलॉसफी दैट वी हैव अडॉप्टेड इज DIETS, डाइट्स। D for direct to nature. If you want to be disease free, if you want to be medicine free, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका डिजीज खत्म हो जाए, आप मेडिसिन फ्री लाइफ स्टाइल जिए, हॉलिस्टिक लाइफ स्टाइल जिए, नेचुरल लाइफ स्टाइल जिए, तो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। मैंने करेक्शन करना शुरू किया, D डायरेक्ट टू नेचर एंड I इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो पहला इंफॉर्मेशन था जो मैंने डॉक्टर से लिया फीस दे के, पहला इंफॉर्मेशन था, डॉक्टर के पास गया, कंसल्टेशन फीस दिया और उनसे मैं ये जानकारी प्राप्त की कि दिस इज ऑल ड्यू टू द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। D direct to the nature, if you want to live the happy life, if you want to live the healthy life, live with the nature। अब live with the nature means खाने पीने का आइटम नेचर के साथ होना चाहिए। तो मैंने उन सभी चीज़ों को खाना शुरू कर दिया जो डॉक्टर ने मना किया था। डॉक्टर ने कहा था चावल मत खाइए, मैंने चावल खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा था तेल मत खाइए क्योंकि तेल से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मैंने तेल खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा घी मत खाइए, मैंने घी खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा आलू मत खाइए, मैंने आलू खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि केला मत खाइए, मैंने केला खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा शुगर केन का जूस मत पीजिए, मैंने शुगर केन का जूस पीना शुरू कर दिया। आई वॉन्टेड टू लिव विद द नेचर एंड आई एम लिविंग विद, इवन टुडे आई एम लिविंग विद। आज भी मैं नेचर के साथ जीना सीख लिया हूं। इट इज बेटर टू लिव विद द नेचर रादर देन गोइंग फॉर द प्रोसेस्ड पैकेज फैक्ट्री फूड। आपको गलत साइंस पढ़ाया गया है, आपको गलत मेडिकल साइंस पढ़ाया गया है। न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कैलोरीफिक वैल्यू के जाल में आपको उलझा दिया गया है। जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं, फूड स्टोर पे जाते हैं और कोई आप सामान उठाते हैं तो आप उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, आपको समझ में कुछ नहीं आता। यू डोंट अंडरस्टैंड कि इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना फैट होने से मेरे शरीर को क्या होने वाला। यू डोंट अंडरस्टैंड। दीज ऑल आर द मार्केटिंग मिसगाइडिंग। आपको क्या फर्क पड़ता है उसमें कितना कैलोरी है? कौन सा आप कागज पे लिख के कैलोरी खाते हो? बताइए। आप में से 8 बिलियन पीपल में से कितने सारे लोग हैं जो रोज कागज पे अपना डाइट कैलोरीफिक वैल्यू देख के खाना खाते हैं? आपके दिमाग में एक मार्केटिंग गिमिक के द्वारा मिसकंसेप्शन डाल दिया गया है और आप कोक के बजाय डाइट कोक पीना शुरू कर दिए हो। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फुल हाइट ऑफ द फुलिशनेस। दिस इज द हाइट ऑफ द फुलिशनेस कि कोक की जगह हम डाइट कोक पिएंगे। ये सब मूर्खता है पढ़े लिखे समाज का। मैं भी ऐसे ही मूर्ख था। उस डॉक्टर साहब के उस लाइन के बाद मैंने कहा इट इज बेटर टू करेक्ट माई लाइफ रेदर देन गोइंग फॉर द पिल्स। नो डॉक्टर कैन ट्रीट यू। देयर इज नो डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट यू योरसेल्फ। I'm talking on the today second alphabet of DIETS. Information is the solution. Information is the power. जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि you have to correct your lifestyle, मैंने अपने सबसे पहले खान पान में सुधार किया। उल्टे सीधे जितना भी मैं खाना खाता था सब पे फुल स्टॉप लगाया। At that time I was 98 kg और मैंने वेट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना शुरू किया। ग्रेजुअली आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 28 kg एंड आई केम टू 70। जब मैं 28 किलो वजन लॉस करके 70 में आ गया, 71, कभी 72, ऑलमोस्ट दिस इज प्लस माइनस,
तो मुझे ऐसा लगा कि यार ना तो मुझे बीपी है, ना मुझे कोलेस्ट्रॉल है, ना मुझे डायबिटीज़ है। 2011 ऑलमोस्ट इट इज़ 11-12 की शुरुआत थी, 11 का एंडिंग था, एंड आई गॉट फ्री फ्रॉम ऑल माई डिजीजेस एक्सेप्ट दिस क्लास, दिस एस्पेक्ट्स। ये लग चुका था। डायबिटीज़ में स्पेक्स लगवा देते हैं, आपको पता है, आपकी आंख भी खराब होने लगता है, दांत भी हैं, देखिए कई सारे मेरे दांत में छेद हो गए थे। और मैंने क्या किया, मैंने चावल खाना शुरू कर दिया, मैंने आलू खाना शुरू कर दिया, मैंने गन्ने का जूस पीना, आई लव इट। मैं रोटी नहीं खाता, क्योंकि रोटी खाने से शुगर की बीमारी ठीक नहीं होती, ब्रेड खाने से शुगर की बीमारी ठीक नहीं होती, ये कैटलिस्ट का काम करता है और ये और बीमारी को प्रोलॉन्ग करता है। आपको ये डॉक्टर नहीं बताएगा, डॉक्टर आपको कहेगा रोटी खाइए, आपको डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, D2N डायरेक्ट टू नेचर, और हमने दूध खाना बंद किया, नो मिल्क, नो खोआ, नो मिल्क प्रोडक्ट्स। क्यों? दूध का प्रोटीन हमारा बीटा सेल में IGF जो होता है उसके प्रोटीन के छल्ले से बराबर है, तो उसको तोड़ देता है। तो जैसे ही आपने दूध पीना, एक्सेप्ट देसी गाय का, गिर गाय का दूध एंड घी, दैट इज अलाउड, दैट इज परमिसेबल। हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे। इवन नॉट भैंस का दूध, भैंस का दूध, ये जो अंग्रेजी जानवर है, अंग्रेजी जानवर, नॉट काउ, वी से इट जानवर, एनिमल, जिसका दूध निकाल के हम डब्बे में डालते हैं, एंड दिस डब्बा वाला, थैला वाला मिल्क, इट्स ऑल bullish in our country, in India it's bullish, and in every country if you are taking the dairy milk, you are killing your body, you are killing your cells, आपका हार्मोन्स जो है वो डैमेज हो जाएगा और आप बीमारी की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो दूध पीना छोड़ दिया, नो मिल्क, नो टी, मैंने चाय पीनी छोड़ दी, मैंने दूध पीनी छोड़ दिया, कॉफ़ी मैं दूध वाला नहीं पीता, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लगा, एंड मिठाई खाना बंद कर दिया, खोआ का मिठाई, दूध का मिठाई, पनीर खाना बंद कर दिया। वाई टू गो? एंड टुडे द क्राउड इज जो मैक्सिमम भीड़ है, जब वो दुकान में खाना खाने जाता है तो मैक्सिमम उसका चॉइस होता है पनीर का सब्जी, खोआ पनीर। जो चीज़ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है वही चीज़ हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने अभी को जिस वक्त उन्होंने कहा कि वेल मिस्टर ठाकुर, इट इज़ ऑल ड्यू टू योर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जिसमें आपका आहार, व्यवहार, खान पान, क्या बिकॉज वी आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़, हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड फैक्ट्री फूड खाते हैं, जिसमें बेवकूफ़ बनाने के लिए मरा हुआ न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, डेड न्यूट्रिशनल एंजाइम होता है, लाइव न्यूट्रिशनल एंजाइम नहीं होता। द मिल्क यू आर टेकिंग is having dead particles of the enzyme. The juice you are taking is having dead particle of enzyme that cannot give your body complete digestive metabolism. तो आपको पेट से बीमारी शुरू होता है। आपकी जो बीमारी है, इफ़ यू आर लिविंग इन लंदन, इफ़ यू आर लिविंग इन US, इफ़ यू आर लिविंग इन सिंगापुर, इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली, वेयर एवर यू आर लिविंग इन, आप जैसे ही प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड पे शिफ्ट होते हो, आपका जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म है वो खत्म होने लगता है। बैक्टीरियल एंजाइम जो है, जो लिविंग फूड्स में पाया जाता है। लिविंग फूड्स इज व्हाट? जूस घर में तुरंत निकाल के पीना चाहिए। द लाइफ ऑफ द जूस इज नॉट मोर देन 30 minutes, बट यू प्रेफर कैंड जूस। यू आर किलिंग योर बॉडी। चटनी, सॉसेस, आपको मैकडी में जाके, आपको सबवे में जाके, आपको KFC में जाके, ये जो फूड चेन है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉसेस यूज़ किया जाता है आपके टेस्ट बर्ड को बढ़ाने के लिए, आप वहाँ पे खाते हो सॉसेस, दैट इज़ डेड सॉस।
उसमें एंजाइम नहीं है, लिविंग एंजाइम नहीं है। और यही चीज आप चटनी बनाइए, एंड इंडिया इज वेरी गुड फॉर दैट, इंडिया इज वेरी गुड फॉर दैट। आप आपके शिला पे ऊपर आप चटनी पीसते थे, धनिया का चटनी, पुदीना का चटनी बनाते थे, टमाटर का चटनी, लहसुन का चटनी, सरसों का चटनी, तिल का चटनी, ये जो चटनीज है, चटनीज, एंड इट्स अ वंडरफुल सॉस। आप इसको जिंदा, ये लिविंग इसमें एंजाइम्स है। तो जब ये सॉस आप लेना शुरू करेंगे, लिविंग एंजाइम्स आप लेना शुरू करेंगे, ये चटनी लेना शुरू करेंगे आप, तो आपको जबरदस्त इफेक्ट होगा। यू नो, धनिया पुदीना इज द बेस्ट डिटॉक्सिफायर ऑफ द वर्ल्ड। हमें बाद में समझ में आया कि हमारी दादी नानी खाना खाने से थोड़ा देर पहले चटनी क्यों पीसती थी। याद कीजिए, जस्ट यू रिमेंबर, आपकी दादी नानी खाना खाने से कुछ देर पहले चटनी पीसती थी, चटनी बनाती थी, जब हम डाइनिंग के लिए तैयार हो जाते थे। नॉट द पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड चटनी, बट टुडे आप किसी होटल में जाते हो, आपको कोरोना ने तो और आपको बर्बाद कर दिया, डब्बा बंद, सब कुछ एकदम छूने लायक नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इज द किंग, information is the power, information is the solution, information is the medicine. What I am trying to give you, right food with the right discipline of, आप कहीं भी रह रहे हैं, इट डजेंट मीन आप क्या है, वहाँ भी आपको महंगा मिलता है इसलिए मैं प्रोसेस्ड फूड खाऊं। आप जरा अंदाज़ा लगाइए, जो चीज़ घर में, जो चटनी घर में उस प्राइस पे रेडी नहीं हो सकता, अगर वो चटनी, वो सॉसेस आपको पैकेज्ड में सस्ता मिल रहा है। आई टेल एवरीबडी, आई टेल, ये घी और ये जो तेल है, ये जिस प्राइस पे अवेलेबल है मार्केट में, इज इट पॉसिबल? क्या आप सरसों को लेके सरसों का तेल बनाएंगे तो क्या ये तेल उस प्राइस पे आपको मिल पाएगा? नेवर। क्या भैंस के दूध से या गाय के दूध से घी निकालेंगे तो क्या इस प्राइस पे आपको घी मिल पाएगा? नेवर। एंड इफ you know it, if you know the calculation, you are an engineer, you are a professor, you are a medical graduate, if you are an advocate, if you are MBA, everything you are a teacher, you know the calculation, even then आपका क्रस्ट जो है वो ब्रांड है। आप ब्रांड खाते हो या फूड खाते हो? यू आर पेइंग फॉर द फूड और यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड। आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, आपके शरीर को लिविंग एंजाइम्स चाहिए, लिविंग एंजाइम्स जो कि ताजे जूस में है, ताजे फल में है, ताजे सब्जी में है, लेस कुक्ड फूड में है, ना कि प्रोसेस किया हुआ सालों साल उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल के हाईली शुगर और हाईली सॉल्टेड करके उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करके आपको चटपटा परोसा जाता है और आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू के माया जाल में फंसा दिया जाता है और आप पढ़े लिखे लोग ऐसे उलझ गए हो कि डॉक्टर के चक्कर काटने के लिए तैयार हो। सिंस 9 years, 10, this is the 10th years, 2012 के बाद I never visited any doctor. I never visited. I don't have sugar. Sugar means diabetes. Higher level of sugar. You can say higher level of sugar. I never took the medicine for the blood pressure. I never took the medicine for the cholesterol. I never took the medicine for the depression. Excuse me. Because information is the power. मैं सब कुछ खाता हूँ, आप मुझे जितना मर्जी गन्ने का रस पिलाइए, शुगर नहीं बढ़ेगा। बिकॉज गन्ने का रस जो होता है, शुगर केन जूस जो होता है, ताज़ा, फ्रेश, आई मीन ऑलवेज फ्रेश, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए अमृत है।
ये शुगर के मरीज को शुगर ठीक करने में काम आता है। राइस इज द मेडिसिन, पोटैटो इज द मेडिसिन, शुगर के जूस इज द मेडिसिन, बनाना इज द मेडिसिन, बट योर डॉक्टर सजेस्टेड यू नॉट टू टेक एनीथिंग which is practically important for the body, necessity for the body. आप क्या कर रहे हो? मरा हुआ चीज खा रहे हो। डॉक्टर ने आपको ऐसी माया जाल में घुसाया है। They are great people, they are following their protocols, they are great people, they are following their protocols, they have been told to do that and they are doing that. They have been taught to do that and they are doing that. But हम क्या कर रहे हैं? We are killing ourselves. Diabetes, sugar can never kill the people. My dear friends, I give you this statement: sugar gives the life, not death. शुगर के बगैर हमारा शरीर जिंदा नहीं रह सकता। शुगर हमको जीवन देता है, मृत्यु नहीं देता। शुगर कैन नेवर किल यू, इट इज द मेडिसिन दैट किल्स यू। शुगर नेवर किल्स यू, इट इज द मेडिसिन दैट किल्स यू। द फियर ऑफ द डिजीज, द फोबिया ऑफ द डिजीज, ये आपका जान लेता है, ना कि चीनी। बने रहिए मेरे साथ लाइव वीडियो में। जब कभी भी मुझे 12 बजे का टाइम मिलता है, मैं आप लोगों के साथ लाइव हो जाता हूँ। एंड आई श्योर आप मेरे पुराने नए सभी वीडियो देखिए। डॉक्टर सुधीर स्पेस ठाकुर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए। रिवर्स डायबिटीज़ के मैं कई तरह के एक्सरसाइज भी डाला हूँ, सब कुछ बताऊँगा। अभी तो मैं DI पे लगा हुआ हूँ, DIETS। दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स दैट आई टीच, दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस दैट आई अवेयर। और अगर जो लोग मान लेते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, 80 यूनिट्स इंसुलिन पर डे लेने वाले लोगों को आज मैं मेडिसिन फ्री कर चुका हूँ। 80 यूनिट इंसुलिन पर डे वाले लोग भी मेडिसिन फ्री हो चुके हैं। और आज हमारे साथ बहुत सारे डायबिटिक एजुकेटर काम कर रहे हैं। एंड दिस मूवमेंट इज़ ग्रोइंग अप। अब देश के किसी भी कोने में है, यू कैन कंटैक्ट मी थ्रू फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स, जैसे भी आप कंटैक्ट करना चाहते हैं। मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपको यूज़ करता हूँ, नेचुरल थेरेपी यूज़ करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी माइंड का करके आपके डर को भगाता हूँ। तो हम मल्टीपल थेरेपीज़ को हॉलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। इन सभी अप्रोच के साथ आपको एश्योर करता हूँ, आपके जीवन को फिर से ज़िंदा कर दूँगा। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। और भी ज़्यादा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम डायबिटीज़ फ्री लाइफ, डायबिटीज़ फ्री इंडिया में आइए। 30 डेज़ का चैलेंज है, 30 डेज़ चैलेंज रिवर्स डायबिटीज़। आपको 30 डेज़ में रिवर्स होना चालू हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर रियली क्रेजी टू बी मेडिसिन फ्री, आइए हमारे बूट कैंप में। वी आर कंडक्टिंग, अभी 2 साल से बूट कैंप बंद था कोरोना को लेके। नाउ वी आर कंडक्टिंग अगेन द बूट कैंप, रिवर्स डायबिटीज़ बूट कैंप, 11 days boot camp. Wherever you are, you come to India, you come to our camp and attend our boot camp, 11 days reverse diabetes boot camp and see the result. हम जो बोलते हैं वो करते हैं और जो एश्योरेंस देते हैं वो करके दिखाते हैं। बने रहिएगा। इन्फॉर्मेशन सीरीज चालू हुआ है। आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ऐसे ही मैं आपको कल परसों जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा
आई विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशंस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर ज़रूर बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया डरा हुआ है, डायबिटीज़ से परेशान है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को डायबिटीज़ फ्री कर सकते हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा आपके तरफ से गिफ्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। नमस्ते।